बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे दुनिया में जो 2.5 कलंदर मशहूर हैं कि उनका तस्करा भी किया जाए। बहुत सारे लोगों ने पूछा ये कलंदर क्या मर्तबा और मुकाम है और इसके बारे में कोई रोशनी डालें, क्या आज के दौर में भी कोई कलंदर हो सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम कलंदर के बारे में हकीकत बयान, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सबसे पहले तो वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो औलिया खुदा को मानते ही नहीं है, वो वली अल्लाह के औलिया दोस्तों को मानते ही नहीं है। वो लोग जो नहीं मानते ना, वो नुकसान तो अपना ही कर रहे हैं, क्योंकि जो है ही अल्लाह के वली औलिया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जिनके बारे में अल्लाह का कुरान फरमाए कि ये ला खौफ है, इनके ऊपर कोई खौफ नहीं है, ये किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। वला हुम यहज़नून, क़यामत के दिन भी, ये इसका मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, क़यामत के दिन भी ये गमगीन और परेशान नहीं होंगे। औलिया खुदा का नाम ही काफ़ी है कि उनके नाम के साथ वली अल्लाह लगता है, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का वली। अब जो लोग तो अल्लाह के वली नहीं बन सकते ना, वो फिर इनके खिलाफ बातें करके ना अपना नफ्स का मज़ा पूरा कर लेते हैं, क्योंकि वो बन ही नहीं सकते। जो बंदा वो कोई चीज़ ना ये बड़े वासफ अली वासफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया कि जब बंदा कोई अख्तियार किसी की तरफ देखता है तो वो अख्तियार वो खुद हासिल नहीं कर सकता, तो वो हसद करना शुरू कर देता है। तो वही हाल है कि जब हम हजरत गौसे आजम को देखते हैं, दाता अली हजवेरी को, बाबा फरीद मसऊद को, हजरत सुल्तान बाहू को, हजरत बीबी पाक दामन को, हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद साहब को, हजरत लाल शहबाज कलंदर को, जितने भी ये औलिया उज़्ज़ाम है, हम इनका मुकाम व मर्तबा देकर हमें खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इन्हें इज्जत दी है, मुकाम दिया है, मर्तबा दिया है। अल्लाह इनके सदके हमें भी अता फरमा, अल्लाह बंदे को अता फरमा देता है, ना कि हम उनसे जेलस होना शुरू हो जाएं और उनके खिलाफ कुफ्र और शिरक के फतवे लगाने शुरू कर दें। हमारे फतवे लगाने से, कुफ्र और शिरक के फतवे लगाने से उन पर तो कोई असर नहीं होना, क्यों? वो अल्लाह के वली हैं। उन पर आपका कोई इन बातों का, इन इल्जामों का उनके ऊपर क्यों? उनका मुहाफिज अल्लाह की ज़ात है। औलिया अल्लाह का मुहाफिज कौन है? अल्लाह ताला। अल्लाह अपने दोस्तों की खुद हिफाजत फरमाता है। ये तो हदीसों में मौजूद है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मोमन की फिरासत से बचो, ये अल्लाह के नूर से देखता है। मोमन के गुस्से से बचो, यानी औलिया अल्लाह के गुस्से से बचो, जब ये देखता है अल्लाह के नूर से देखता है। तो ये तो हदीसों में मौजूद है। हम इनका मर्तबा ही बयान करें, जितना हो सकता है इनके खिलाफ कोई बात ना करें, क्योंकि औलिया खुदा के खिलाफ जो बात करता है उसका दुनिया भी बर्बाद हो जाती है, उसकी आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। तो मैं बात करता कलंदर की। कलंदर के वैसे अगर मैनी को लिया जाए तो ये वो पुराना दरख्त जिसकी जो जड़ें हैं वो बहुत बड़ी हो गई हों, तो इसको भी लोग हकीकत में इसको कलंदर कहते हैं लोग। यानी वो दरख्त जो खग्गड़ बन चुका हो और उसकी जड़ें बड़ी ज्यादा मोटी हो गई हो, तो इसको भी किताबों में कलंदर कहा गया है। लेकिन ये मैंने आपको बज़ाहिर इसका ये तर्जुमा बताया। हकीकी इसका मैनी क्या है, इसका अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रूहानी और बातनी जब मरातब लोग औलिया को अता फरमाए, गौस, कुतब, अब्दाल, दरवेश, फुकारा, नुकाबा, नुजबा, अवतार, सुल्तानुल फुकारा, ऐसे ही एक रूहानी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्तबा बातनी तौर पर औलिया को अता फरमाया, और उसका नाम है कलंदर। इसका नाम सूफीज़्म में, तसव्वुफ में कलंदर उसको कहा जाता है कि जिसके अख्तियार में गौसियत भी दे दी जाए, कुतबियत भी दे दी जाए, अबदालियत भी दे दी जाए, विलायत भी दे दी जाए। यानी वो एक वक्त में कलंदर, जो गौस भी है, कुतब भी है, अबदाल भी है, दरवेश भी है। अल्लाह ताला उसको पूरी कायनात के मुकामात, यानी जो विलायत के मुकामात है, अल्लाह उस कलंदर को अता फरमा देता है। ये इसके सूफीज़्म में, तसव्वुफ में, रूहानियत में, फुकारा के नजदीक कलंदर का ये मुकाम और मर्तबा है। और कलंदर दुनिया में मशहूर जो हुए हैं वो 2.5 कलंदर है। बाकी तो वैसे भी कलंदर हैं और क़यामत तक ये कलंदर होते रहेंगे। मुकामात अल्लाह ताला अपने बंदों को बख्शता रहता है। अल्लाह ताला की इनायात अपने बंदों पर खुली है। अल्लाह आज भी जो अल्लाह को राजी कर लेता है, अल्लाह उसको अपने महबूबियत के दर्जे पर फाइज फरमाकर अल्लाह किसी को किसी इलाके का गौस बना देता है कि जा रूहानी तौर पर फलां इलाके की मुश्किलें आसान कर। कुतब बना देता है, या फलां इलाका तुझे दिया, रूहानी तौर पर उस इलाके की जाके हिफाजत कर।
یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ جیسے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بھی باطنی طور پر روحانی طور پر ڈیوٹیاں لگاتا ہے کہ جاؤ جا کر میری کائنات کے یہ کام کرو. جیسے فرشتے کام کرتے ہیں ایسے بندے بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور کوئی بندہ یہ کہہ دے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے جی بندوں کی ڈیوٹی؟ اگر فرشتوں کی ڈیوٹی لگ سکتی ہے رزق لانے پر، موت لے جانے پر، بارش برسانے پر، سور بھونکنے پر، وحی نازل کرنے پر، یا اور دیگر کاموں پر فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، کرامن کاتبین منکر نکیر، اگر فرشتوں کی ڈیوٹی لگ سکتی ہے تو اولیاء خدا، انبیاء خدا فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں. ان کی بھی اگر اللہ تعالیٰ کوئی ڈیوٹی لگا دے تو اس میں حرج نہیں ہوتا. روحانی اور باطنی طور پر بالکل لگتے ہیں. اس کے بارے میں حضرت سلطان اللہ رفیع نے بے شمار بار، غوث اعظم نے، داتا علی حجویری نے، تمام صوفیاء نے لکھا ہے کہ جن کو یہ مراتب، اور ایک حدیث بھی ملتی ہے اس کے بارے میں، وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا کہ جیسے رسول پاک نے فرمایا تھا کہ شام میں 40 ابدال آئیں گے یا رہتے ہیں، تو شام کے بارے میں، ابدال کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا. اسی طرح غوث قطب ابدال کے بارے میں بھی حدیثوں میں موجود ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میرے بعد ولایت آئے گی اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یہ مراتب عطا فرمائیں گے، مقام عطا فرمائیں گے. تو یہ مراتب اور مقام جو ہے یہ بالکل اللہ تعالیٰ آج بھی عطا فرماتا ہے. کون کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی عنایات بند ہو گئی ہیں یا اللہ تعالیٰ وہ فضل نہیں فرماتا؟ میرے دوستو، اس پاک پروردگار کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے. جو بھی جب بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ راضی کر کے اس کو مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے. تو اسی طرح جس طرح اب میں بیان کرتا ہوں 2.5 کلندر میں سے سب سے پہلا کلندر ہے حضرت لال شہباز کلندر. آپ کا اصل نام حضرت عثمان مروندی ہے، مروند علاقے کا نام تھا، حضرت عثمان آپ کا نام ہے. آپ حضرت نے ساری زندگی مولا علی سے محبت کی اور قادری درویش ہے، یہ بھی یاد رکھیں یہ حضرت قادری درویش ہے. اور حضرت لال شہباز کلندر، شہباز اس لیے کہا گیا کہ آپ کو روحانی پرواز اللہ نے عطا فرمائی تھی، اور لال اس لیے کہا گیا کہ آپ لال ہی سوٹ پہنتے تھے ہر وقت. حضرت امام حسین پاک کی سنت تھی وہ سرخ رنگ کا لباس جو جنت سے اترا تھا، تو یہ بھی سرخ رنگ کا لباس پہنتے تھے، اسی نسبت کی ذریعے وہ پہنا کرتے تھے. تو لوگوں نے فتوے لگا دیے کہ اس کا لباس اترواؤ اور اس کو کہو کہ یہ کپڑے اتارے اور سفید سوٹ پہنے. حضرت نے لوگوں کے کہنے پر سفید سوٹ پہن لیا. اب جب سفید سوٹ پہن لیا اور لوگوں نے یہ بھی منع کر دیا بہت علی علی بھی نہیں کرنا، اب حضرت جو تھے لال شہباز کلندر، اس وقت تو آپ کا نام حضرت عثمان تھا، تو جب آپ پر یہ فتویٰ لگ گیا کہ آپ نے زیادہ علی علی نہیں کرنا اور سفید رنگ کا سوٹ پہننا، سرخ نہیں پہننا، کتنے دن تک آپ خاموش رہتے؟ آخر وہ سا حساب ہو گیا کہ سلطان باہو نے جیسے فرمایا الف اللہ چبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلاں تے آئی ہو، جیوے مرشد کا ملبہ ہو اور جے بوٹی لائی ہو. اللہ اکبر. ایسی بوٹی نے اندر وہ لگی، آپ حضرت کو رہا نہیں گیا. آپ نے اتنا مولا علی کا پھر نام لیا، اتنا علی کا دم دم کے ساتھ نام لیا، مست ہو کر نام لیا، اتنا علی کا نام لیا آپ کے جسم سے خون کے فوارے نکل آئے اور آپ کا جو سفید سوٹ تھا وہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے اتنا علی علی جوش میں کہا کہ آپ کا جو تھا پورے جسم سے خون نکلنا شروع ہو گیا اور آپ کا سفید سوٹ تھا وہ لال سوٹ بن گیا، جس کی وجہ سے آپ کا نام لال شہباز کلندر بنا. اللہ، یہ کرامت تھی اللہ کے ولی کی جو مشہور ہوئی. اس کے بعد حضرت لال شہباز کلندر کو لوگوں نے جاننا شروع کر دیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا یہ اللہ کا حقیقی ولی ہے، مولا علی سرکار کا عاشق ہے. تو یہ پہلا کلندر حضرت سخی لال شہباز کلندر. ڈھیروں کرامات ہیں آپ کی، لاکھوں کرامات ہیں اللہ کے ولیوں کی. کیوں نہ ہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی پھر اس بندے کا ہو جاتا ہے. اللہ اس بندے سے کرامات کا ظہور فرماتا ہے تاکہ لوگوں میں میرے بندے کی عزت بڑھے. اور اس کے بعد یہ تو ہے سیون شریف میں لال شہباز کلندر، سندھ پاکستان میں، سندھ میں ہے سیون، وہاں پر آپ کا جو مزار مبارک ہے جہاں پر ہزاروں دنیا روزانہ فیوض و برکات اور قادری کلندری طریقے کا فیض حاصل کر رہی ہے. دوسرے کلندر ہوئے ہندوستان میں ہے پانی پت، انڈیا میں پانی پت علاقہ ہے، وہاں پر حضرت شرف الدین بو علی کلندر رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ کلندر ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن سے مولا علی کی خوشبو آیا کرتی تھی، کہ انہوں نے وہ چلا کیا تھا کہ مجھے علی بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ
आवाज आई थी कि अली नहीं बांध सकता, हाँ तुझसे अली की खुशबू आया करेगी, आप से हम मौला अली की खुशबू आया करती थी। और मुकाम का ये हाल था, दर्जे का ये हाल था कि हजरत शरफुद्दीन 12 साल एक बार एक वो दरिया दजला में खड़े रहे और आवाज आई हातिफ गैबी से 12 साल बाद, क्या चाहते हो? या अल्लाह मुझे मौला अली बना दे। ये चिल्ला करते थे रोजाना जाकर, लगातार नहीं खड़े रहते थे, अपने घर भी आते थे, चिल्ला करते थे जाकर, रोजाना वजीफा करते थे। फिर 12 साल, फिर 12 साल, फिर पूछा, आवाज आई, क्या चाहते हो? मुझे अली बना दिया जाए, मुझे अली। फरमाया अली तो नहीं बांध सकता दोबारा कोई, हाँ तुझसे मौला अली की खुशबू आया करेगी। अल्लाह अकबर। तो उनका नाम ही पड़ गया हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। आपका एक मुरीद था, वो जा रहा था, हिंदुस्तान का कोई बादशाह की सवारी जा रही थी और वो बू अली कलंदर का नाम लेता लेता जा रहा था सड़क पर। तो जब जा रहा था तो वो वक्त का जो वजीर पास से गुजरा, वो वजीर गुजरा, उसने देखा कि यार ये कौन है अली अली करता जा रहा। उसने वो हाथ में कोड़ा पकड़ा हुआ था, वो कोड़ा जोर से मारा। जब मारा तो वो मलंग को बजा। उस मलंग ने ऐसे देखा और देखकर उस वजीर को देखता है, गुस्से से देखता है, चला गया, कहा कुछ नहीं और घर नहीं गया। वो मलंग सीधा हजरत बू अली कलंदर के पास गया और हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह अपने आस्थाने में बैठे हुए थे। जाकर कहने लगा, हजरत कलंदर का, वक्त के कलंदर का मुरीद हूं और वक्त का जो वजीर है मुझे कोड़ा मार दे। मैं आपका मुरीद हूं जो वक्त का कलंदर दौरा है और मुझे फला वजीर ने कोड़ा मार दिया। आज आपका नाम ले रहा था, आपके जद का नाम ले रहा था, मौला अली का नाम ले रहा था। हजरत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह जब इतना सुना तो जोश आ गया, जलाल आ गया। फरमाया कागज कलम लेकर आओ। कागज और कलम लेकर आए। हजरत शरफुद्दीन ने लिखा और फरमाया ये खत ले जाओ, वक्त के बादशाह को दे दो जाकर। वो मलंग ने खत पकड़ा, वक्त के मुगल बादशाह के पास चला गया। अब खत जाकर जब मुगल बादशाह को पेश हुआ, उस पर क्या लिखा हुआ था? अल्लाह अकबर। वलियों का मुकाम सुने, वलियों अल्लाह के दोस्तों की शान देखे क्या है। उस पर लिखा हुआ था, हजरत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने क्या लिखा था? आपने लिखा, ए वक्त के बादशाह, अगर तूने आज सूरज गुरूब होने से पहले अपने इस वजीर को मासूल ना किया, मैं तेरी सल्तनत किसी और को दे दूंगा। अल्लाह अकबर। और तू गलियों में भिखारी बन जाएगा। और नीचे लिख दिया, कलंदर वक्त हजरत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। जब ये खत पढ़ा, वो वक्त का बादशाह कांपने लग गया। उसने कहा फौरन इस वजीर को मासूल किया जाए, नहीं तो इस वली की ये बद्दुआ कि उसने ये सल्तनत किसी और को दे देनी है। अरे चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। ये तो उनके नौकरों की शान है। ये दूसरा कलंदर है जिसे हजरत शरफुद्दीन बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। और तीसरा कलंदर जिसको लोग आधा कलंदर मानते हैं, क्योंकि औरत है, वैसे तो वह पूरी कलंदर है, वो आधा कलंदर इसलिए कहा जाता है कि वो औरत जात है। नहीं तो इस रूहानियत की लैन में, इस सिलसिले में मर्द और औरत बराबर हैं। जो मुकाम ले गया। यहां पर सारे अल्लाह के नजदीक बराबर है, अल्लाह के नजदीक तकवा देखा जाता है। तो हजरत जो तीसरा कलंदर है वो हजरत बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह है कि उन्होंने शादी नहीं फरमाई, सारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल से अपनी लो लगाई और 24 घंटे इबादत में गुजारे। दुनियादारी खत्म हो गई, हर वक्त इबादत इलाही में गुजरा। इतना इबादत इलाही में गुजरा कि जिनके बारे में आता है किताबों में, तज़किरतुल औलिया में हजरत फरीदुद्दीन अत्तार ने, दीगर औलिया ने लिखा कि आप जब खाना काबा शरीफ तशरीफ ले जा रही थी, एक कदम उठाती थी, दूसरे पर सजदा, तीसरे पर सजदा, ऐसे आप खाना काबा जा रही थी। आखिर मांस सारा उतर गया, आपका जो माथे से हड्डियां नजर आना शुरू हो गई। पाँव ने जवाब दे दिया, जिस्म के साथ आप जा रही हैं, जिस्म भी आपका छलनी हो गया। आखिर बिल्कुल जब बेबस हो गई तो अल्लाह की आवाज आई, राबिया अब बस हो गई। अल्लाह की बारगाह में कहती, हाँ मौला मेरी बस हो गई। तो फरमाया सामने देख। फरमाती हैं जब मैंने देखा तो बैतुल्लाह शरीफ तशरीफ खुद ला रहा था, बैतुल्लाह की रूह आ रही थी, बैतुल्लाह की रूह आ रही थी, खाना खुदा आ रहा था।
फरमाया देख मेरा काबा तेरा इस्तकबाल करने आ रहा है। अरे कुर्बान जाए राबिया बसरी ने आगे क्या फरमाया, फरमाती है मौला मुझे मकान की नहीं मकीन की जरूरत है, घर नहीं घर वाले की जरूरत है, अल्लाह मुझे तेरी जरूरत है। फरमाती इतनी बात कही कि काबा मेरे पास आया और आकर मेरा तवाफ शुरू कर दिया। राबिया बसरी कहती है ये किताबों में लिखा, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कह दे जी आके खाना काबा तवाफ करता है। मेरे नबी की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि काबा की फजीलत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, पर मेरे नबी ने फरमाया मेरे उम्मती मोहम्मद से ज्यादा नहीं हो सकती। इसलिए बिलाल को काबे की छत के ऊपर चढ़ाकर फरमाया अल मोमिन अफजलुल काबा, ए लोगों सुन लो मोमन काबे से भी अफजल और आला है, मोमन काबे से भी बेहतर है। ये कोई समझ लीजिए काबा की में आ गया, वलियां दी ज़ियारत कर ली, तवाफ कर ली। अरे अल्लाह फरमाता है बंदे तू एक कदम मेरी तरफ आ, मैं 10 कदम तेरी तरफ आऊंगा। अल्लाह फरमाता है मैं आऊंगा, तो जब अल्लाह आ रहा है तो अल्लाह का घर काबा भी आ जाता है, पर शर्त यह है कि जुबानी कलमा हर कोई पढ़दा, दिल दा पढ़दा कोई हो। जो लोग अपने दिल से कलमा पढ़ते हैं, दिल से उस जात को पुकारते हैं, अरे काबा तो काबा, वो जात भी खुद बंदे के पास तशरीफ ले आती है। ये तो कुरान और हदीस गवाह है। मेरे नबी ने फरमाया जब कोई बंदा कहता है या अल्लाह, अल्लाह 70 बार फरमाता लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे मैं तेरे लिए हाजिर। जैसे हम कहते लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तब जब कोई अल्लाह का वली बंदा, मोमन बंदा, परहेजगार बंदा, कलंदर बंदा जब अल्लाह को कहता है या अल्लाह, अल्लाह 70 बार कहता है लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे में हाजिर, बता तुझे क्या चाहिए, बता, मांगा ना कर, जो लेना है मेरे खजाने से लेता जा। अरे मैंने खजाने भी तुझे अता कर दिए कि तू मेरा महबूब बंदा बन गया, तू मेरा दोस्त बन गया। ओ मेरे भाइयों वो अल्लाह है, अल्लाह सखी है, सखी। अरे वो मांगने पर नहीं देता, उसने तो अपने वलियों को ड्यूटी लगा दिया, तुम ही दे जाओ। अरे मेरे दरबार पर इतने यानी मेरे मुखलस तरीन बंदे बन जाओ मेरे आस्ताने के। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे आस्ताने के, मेरे दरबार के इतने मुखलस तरीन बंदे बन जाओ कि मुझसे मांगना ना पड़े, बल्कि मैं अपने खजाने ही तुम्हें दे दूं, ये सारे खजाने। जैसे वो इकबाल का एक शेर है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने वो इरशाद फरमाया खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ऐसा हो जाता है जब कोई बंदा अल्लाह का महबूब बंदा, वली बन जाता है, प्यारा बन जाता है, दोस्त बन जाता है। अल्लाह से दोस्ती करना चाहते हैं तो सुल्तान बाहू से पूछो। आप फरमाते हैं कि जो बंदा आज भी दोस्त होना चाहता है, अल्लाह का दोस्त, उसको चाहिए सबसे पहले किसी कामल मुर्शिद का बैत हो जाए, बैत नहीं तो तालब हो जाए, किसी वली कामल का मुरीद हो जाए, और मुरीद होकर फिर उसके नक्शे कदम पर चले। और हमारे बताए हुए तरीके कौन से, तसव्वुर शेख करें अपने ऊपर, तसव्वुर मोहम्मद सीने पर, तसव्वुर इसम अल्लाह ज़ात दिल पर। इन तसव्वुरात को रोज करता जाए, उसका दिल अल्लाह अल्लाह करना शुरू हो जाएगा, दिल का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से जुड़ जाएगा। हजरत सुल्तान बाहू, हजरत किबला फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी फरमाते हैं अल्लाह उस बंदे को अपना दोस्त बना लेता है, वली बना लेता है। फिर वो जितना अपने शेख को राजी कर लेगा, जितनी मेहनत कर लेगा, अल्लाह फिर उसको कुतुब भी बनाएगा, गौस भी बनाएगा, कलंदर भी बनाएगा। पर शर्त यह है पहले किसी का हो जाए। जब तक होगा नहीं किसी का, अल्लाह भी उस बंदे का नहीं होता, याद रखे। अल्लाह फरमाता है पहले मेरे बंदों का बन, फिर मेरे तक आना। जो मेरे बंदे का नहीं बन सका वो मेरा कैसे बन सकेगा। अल्लाह का बनना है, पहले उसके बंदों का बंदा बने। जब बंदों का बंदा बनेंगे वो आपको अल्लाह का बंदा बनाएंगे। वैसे जब मुंह कह देना सीधे अल्लाह ने बंदे हैं, ये सिर्फ बातें हैं महज लोगों को या नफस को खुश करने के लिए। अल्लाह का बंदा बनना है तो उसके बंदों का बंदा बन, वो तुझे अल्लाह का बंदा बनाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये थे दुनिया में 2.5 कलंदर, हजरत सखी शहबाज कलंदर, हजरत अबू अली कलंदर और हजरत बीबी राबिया बसरी कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। और आखिर पर ये भी सुन ले, कलंदर आज भी मौजूद है, कलंदरी मुकाम आज भी मिल सकता है, लेकिन वो मैंने शर्त बता दी है कि किसी कामल के बैत हो जाए, उसके नक्शे कदम पर चले और तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात को अपना मामूल बना ले। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।